रेप नहीं कर पाया तो गर्लफ्रेंड को जहर पिलाया। पूर्णिया में 4 दिन बाद लड़की ने तोड़ा दम। भाई बोला गांव के लड़के से था अफेयर। लड़की के भाई ने बताया कि बहन की गांव के रहने वाले भीम राय 28 वर्षीय के साथ पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा था। पूर्णिया में एक नाबालिग 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही एक लड़की ने नाबालिग को बहला फुसलाकर कहीं ले गया, फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन ने आनन फानन में जीएमसीएच में भर्ती कराया। इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। लड़की का पिछले 6 महीने से अफेयर था। घटना 14 अक्टूबर की है। लड़की की मौत के बाद परिजन की ओर से के नगर थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद के नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी को अरेस्ट किया। प्रेम जाल में फंसा कर पिलाया जहर। लड़की के भाई ने बताया कि बहन की गांव के रहने वाले भीम राय 28 वर्ष के साथ पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा था। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने जाती थी। इसी दौरान लड़की ने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो बहन के पीछे पड़ा था। 5 दिन पहले आरोपी भीम राय ने मेरी बहन को मिलने के बहाने बाहर बुलाया, फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, जिसका मेरी बहन ने विरोध किया तो भीम राय ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। चौकीदार का कहना है कि प्रेम प्रसंग में मौत हुई है। वहीं मृतक के भाई ने कहा है कि आरोपी उसकी बहन के पीछे पड़ा था। घर में लड़की ने तोड़ा दम। घटना के बाद लड़की घर पहुंची तो उसकी हालत खराब थी। परिजन उसे पूर्णिया स्थित जीएमसीएच में भर्ती कराए। जीएमसीएच के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन परिजन लड़की को पूर्णिया लाइन बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ भी डॉक्टरों ने लड़की की गंभीर स्थिति को देखकर उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन बुधवार की रात उसे घर लेकर आ गए। गुरुवार की सुबह लड़की ने घर में ही दम तोड़ दिया। और खिलाया था। कौन कौन था जहर खिलाने में? उसमें खिलाने में लड़की जो बयान दी हमको, जिस दिन जहर खाई थी उस दिन बयान दिया वो कि हमको बुलाया 10:30-11 बजे रात में रोड पे, और उससे पहले से उससे बातचीत जो लड़का था। क्या नाम है लड़का का? भीम राय है। पिता महेंद्र राय, घर बनियापट्टी चौक। दूसरा है ओम प्रकाश ऋषि, उसका भी घर बनियापट्टी। पिता दयानंद ऋषि। और कौन है लड़का? बस यही दो लड़का है। दो ही लड़का है। 2 ही लड़का है। और ये 6 महीना पहले हम लोग उसके पास हम गए कहने के लिए ऐसा काम नहीं करो, ऐसा नहीं। वो मोबाइल खरीद के दे रहा था। उसका अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास में, रिकॉर्डिंग है उसका जो कॉल हुआ उस दिन, जिस दिन लड़की जहर खाई, उसका कॉल है, सब चीज़ मेरे पास में है, हर चीज़ है। उसको 2 बार हम लोग गए उसको कहने के लिए, और भूतपूर्व मुखिया जो बबलू महतो, उसको भी सूचना दिए। वो आया, उसको भी गाली गलौज किया, फिर भी वो बात नहीं रखा वो। और उस स्प्राइट कौन जो होता है वो मजा में उसको वो लोग पहले पिया था। उधर से इसको कॉल किया, निकल के आया। हम लोग तो सुतल थे, हमको क्या पता 11 बजे रात में सब सुतल होगा। उसको कॉल किया, ये निकल के बाहर आई और पिया। उसको पता नहीं कब वो जो बोला कि हमको शादी करने के लिए कह रहा था। हम बोले अभी नहीं करेंगे। इसके बाद तो भीमा 60 लड़का है। वो तो 60 लड़का है। भीमा हाँ? कैसे 60 लड़का है? शादी नहीं हुआ उसका पहले? शादी, हाँ, 3 बच्चा उसके पास। वही तो हम बोल रहे हैं। 3 बच्चा है उसके पास। और हमारा नाबालिग लड़की 14 साल की है। इसको वह स्प्राइट पिलाया। स्प्राइट पिलाने के बाद कौन चीज मिला के पिलाया उसको। वो आया घर में तो उल्टी करने लगा था। हमारा बड़की बेटी थी, उसको कहा कि हमको उल्टी हो रहा है, तो हमको उठाने गया पीछे। हम सुतल थे, हमको उठाने गया पीछे। उठे तो उल्टी हो रहा, तो दवाई के हमको सेंट है, तो हम लेकर भागे, टेम्पू किए, सदर भागे। लेकिन आपने बचाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी बच्ची नहीं बच पाई। लेकिन सबसे पहला, रुकिए एक मिनट, आपका जो उसका आरोप है लड़का का, जो आपने ओम प्रकाश के बारे में बताया और भीम का बारे में बताया, हाँ। वो दोनों का आरोप लगा रहा है यह कि लड़की को उसके माँ और पिता दोनों मिलकर जबरदस्ती जहर पिलाया गया। यह सच्चाई है या गलत है? ये गलत है। ये साजिश कर रहा है। साजिश कर रहा है वो कि हम बच जाए। रात में तुम उठा के ले गया तो हम कोई ऐसा बच्चा कोई अपना बाप में दवाई पिलाया है उम्र में? इतना टका क्यों हम 1 लाख खर्चा किए, तब फिर भी नहीं बचा। अभी हम रो रहे हैं का है
पैसा होता है कभी बच्चा पढ़ा रहे थे मैट्रिक करवा दो उसको कोचिंग पैसा 10,000 टका हम जमा किए हैं, उस बच्चा हम जहर खिलाएंगे? बताइए, साजिश उस रच रहा है। आप न्याय मिलना चाहिए, और जो उसके कानून जो उसके जेबार हैं उसको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए जी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी घर में। आपकी बच्ची का क्या उम्र था? 14 साल। 14 साल, नाबालिग थे? नाबालिग, वो बालिग। देखिए उसका 3 बच्चा है तो उसको कितना 28-30 उम्र होगा उसका। क्या आपने लिखित आवेदन थाना में? सुरेश में। आपका घर कहाँ हुआ? घर रस्का कोस्कागढ़, वार्ड नंबर 5। यह कौन पुत्री थी, दूसरी या तीसरी या चौथी? चौथी लास्ट, मतलब 2 लड़का मेरे पास, 2 लड़की। ये छोटा सबसे छोटा था। कि हमको उल्टी हो रहा है तो गया हम लोग को उठाने पीछे, तो बोला कि आए ना उधर से, तो ये उल्टी कर रहा था मुँह से वहाँ, तो दवाई से वहाँ का तो तुरंत सदर दे गए। वहाँ ले गया तो वहाँ जब रात रहा, दिन भर रहे, फिर वहाँ छुट्टी करके फिर प्राइवेट में बोला भर्ती हो गया, प्राइवेट में भर्ती हो गया। वहाँ पर 5 रोज रखा प्राइवेट में, फिर वहाँ छुट्टी दिया तो घर आया। जानकारी नहीं था, 6 महीना से पता नहीं गप कर रहा था, मोबाइल दे रहा था, 3 के मोबाइल घर में 2 बार 3 बार मोबाइल छीना, तो वही उसका नंबर था बीमा को। फिर मोबाइल पकड़ाया, वही मोबाइल है। फिर कौन कौन फोन करता था? क्या क्या नाम है फोन करने वाले का? वही बीमार है। और क्या है, और कोई है इसमें? दोनों मिलके बात करता था? बात प्रकाश नहीं कर रहा था, बात दोनों साथ ही में रहता था, साथ दोनों गाड़ी की जगह। ओम प्रकाश बोल रहा कि भीमा की शादी कर लो, हमको लड़की बोला कि शादी करेंगे, हम करा देंगे। हमको लड़की बोला नहीं करेंगे शादी। मतलब ये जबरदस्ती हो रहा है? जबरदस्ती। आज आपकी बेटी दुनिया में नहीं रही, आज दुनिया छोड़ के चली गई आपकी बेटी। जानकारी यह भी मिली है, कॉल करता था वह। आपकी बेटी का क्या उम्र था और क्या नाम था? संगीता कुमारी, 14 साल। नाबालिग थी? लड़का बालिग था? क्या नाम हुआ आपका? ममता। आपको कितने पुत्र